पित्ते में पथरी क्यों बनती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतना कॉमन स्पेशली खवातीन, क्या वजह डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा ही हसास टॉपिक छेड़ लिया आज। पित्ते की बेसिकली हर 4 में से एक खातून को पित्ते की पथरी होती है। खवातीन बेचारी। ठीक है, तो इसकी रीज़न जो बुक्स ने लिखी हुई हैं वो 40, फर्टाइल, फैटी और फीमेल, ये चार तो जो बुक्स पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड हैं, ये खवातीन के हिस्से में ही बदकिस्मती से ये बीमारी आई है। लेकिन ये भी खवातीन के हिस्से में आई है, लेकिन मेल्स में भी ये बीमारी कॉमन पाई जाती है। ठीक है, और अगर मेल को पित्ते की पथरी हो तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप इसकी रीज़न पूछना चाह रही हैं, तो रीज़न में जो हमारी डाइट, कोलेस्ट्रॉल डाइट है, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जिस पे अफान साहब ने इतने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि वो सब लोग अब समोसे से इतने डरने लग गए हैं। ऐसा ही है। तो जितनी भी ये हमारी कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैं, बेसिकली ये एक मेन रीज़न है पित्ते की पथरी होने की। इसके अलावा कुछ इनहेरिटेंस हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें मैंने खुसूसन आपको फीमेल के हवाले से बताई हैं, ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है। एक तो ये जो मेजर रीज़न जो कोलेस्ट्रॉल डाइट और जो चिकनाई, उससे तो ना ही चिकनाई छोड़नी है ना ही फिर पथरी निकलनी है। तो हम आगे बात करते हैं उसके इलाज पे। अब बताएं इसके इलाज क्या क्या हैं और क्या क्या किए जा सकते हैं? पित्ते की पथरी बेसिकली जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, हर 4 में से एक खातून को पित्ते के अंदर पथरी मौजूद है। ठीक है, तो जिसको पित्ते की पथरी की सिम्टम आ जाएं, अलामात आ जाएं, इसकी अलामात क्या होती हैं? खवातीन मैदे की तेजाबियत के साथ यूजुअली प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ वो कहती हैं कि मेरे दाईं पसलियों के अंदर दर्द है, दाएं शोल्डर के अंदर, कंधे के अंदर मेरा दर्द जाता है, मुझे हर टाइम कमजोरी रहती है, मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे तेजाबियत का शिकार, खट्टे डिकार आते हैं, और मुझे बदहजमी की शिकायत रहती है, और वेग एब्डोमिनल पेन, यानी कि वो हर टाइम कहीं ना कहीं अपने शोहरों को तकलीफ बताती रहती हैं कि मेरे पिंडे किधर न किधर दर्द है। सही शोहर हज़रात, उनको अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगला स्टेप क्या होगा? जब भी ऐसी कोई अलामत आए तो एपीडी हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करवाना चीप तरीन इन्वेस्टिगेशन है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन अच्छी जगह से स्टैंडर्ड आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी अल्ट्रासाउंड के बारे में, खाली पेट। जी बिल्कुल, खाली पेट सबसे बेहतर है, सुबह जाकर करा लें। सुबह निहार मुंह आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड के अंदर वो आपको क्लियर कट बता देंगे, ठीक है, कि गाल ब्लैडर फुली डिस्टेंडेड होना चाहिए, ताकि वो अकास्टिक शेडो, एक टर्मिनोलॉजीज है जो रेडियोलॉजिस्ट आप बेहतर बता सकती हैं कि कैसे अल्ट्रासाउंड होता है और उसकी क्या क्या फाइंडिंग होती है। बस आपने खाली पेट जाना है, बाकी रेडियोलॉजिस्ट बता देगा कि पथरी है। अच्छा, अब पथरी निकल आई, अब बताएं कि इसका सर्जरी इलाज है या कोई हकीमी नुस्खे, या आप कोई दम शम कर दें बस ठीक हो जाए, पड़ी रहे, बड़ी होने दें, कुछ ये भी तो चीजें चलती है ना। हम हकीमों को कभी नहीं रोक सकते, उन्होंने हर जगह पे टांग अड़ानी है, वो हर चीज़ का उनके पास एक इलाज है। लेकिन अगर एज ए ट्रांसप्लांट सर्जन, एज ए हेपेटोबिलिटी सर्जन आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, इफ पित्ते की पथरी सिम्टोमेटिक हो जाए और एक पेशेंट को सिम्टम आ जाए, अलामात आनी शुरू हो गई हैं, तो वो फिर उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और सिर्फ ऑपरेशन है। पथरी बन गई तो ऑपरेशन, बात ही खत्म। अब ऑपरेशन की किस किस तरह के ऑपरेशन आए हुए? पहले इसका जो ऑपरेशन होता था वो वही रवायती ओपन मेथड होता था, वो 2000 तक पाकिस्तान में भी मोस्ट कॉमन चलता रहा। उसमें चीरा लगाते थे, 8-10 टांके लगते थे, और पेशेंट हफ्तों उस दर्द के अंदर रहा करता होता था, चीरे का दर्द और खिंचाव का दर्द। अभी इतनी ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक आम हो चुकी है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। छोटे से 4 कट लगते हैं, वहां से 1 से कैमरा जाता है, 2 से सर्जन के इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, और उसी से वो पित्ता काट भी देते हैं और निकाल भी लेते हैं बाहिफाजत तरीके से, साफ सुथरा ऑपरेशन होता है। 24 घंटे के अंदर पेशेंट घर में चला जाता है डिस्चार्ज होके। वैसे तो पूरी मगरिब की दुनिया में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुबह आते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और शाम में घर डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में एक दिन पेशेंट को खुद ही रिटेन करते हैं हॉस्पिटल में, और 24 घंटे से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रहता। ये महफूज तरीन ऑपरेशन है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपको पता होगा रिबोटिक सर्जरी ने पाकिस्तान में इन हो गई है, तो आजकल रिबोटिक सर्जरी भी सेफ तरीन
एक तरीका इलाज है, ठीक है, पित्ते की पथरी। आप रिपोर्ट से भी करवा सकते हैं, आप रिपोर्ट से भी करवा सकते हैं। वो इसमें मैं एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि रिपोर्ट ऑपरेशन कर रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी ऑपरेशन सर्जन ही कर रहा होता है, लेकिन वो रिपोर्ट को हैंडल कर रहा होता है। सर्जन अपने हैंड पेशेंट पे यूज नहीं कर रहा होता, वो मशीन को यूज कर रहा होता है सर्जरी के लिए, लेकिन कर सर्जन ही रहा होता है। तो अब हम इसका एक अखज़ ये करते हैं कि जब पित्ते में पथरी बन जाए तो आपने इंतज़ार नहीं करना, इलेक्टिव प्रोसीजर है, आप वक्ती जाएं, अपनी डेट सेट करें कि हम इस टाइम पे जाके ऑपरेशन कराते हैं, उसको प्लान करके करा लें ऑपरेट। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छी जगह पे प्रॉपर जगह पता करके जाएं, प्रॉपर क्वालिफाइड लोग हों। तो इसके साथ मैं 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ कि जो पेशेंट डायबिटीज़ हैं, जिनको शुगर का मसला है, अगर उनके अंदर पित्ते की पथरी आ गई, उन्होंने रूटीन के टेस्ट करवाए, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं भी हैं तो वो लाजमी पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि उनमें गाल ब्लेडर, जो एम्पाइमा गाल ब्लेडर, म्यूकोसील, इन्फेक्टेड गाल ब्लेडर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो वो किसी टाइम भी इमरजेंसी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो शुगर के मरीज अगर एसिम्टोमेटिक भी हैं और उनके अंदर आपने रूटीन अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनको पित्ते की पथरी है, तो उनको शुगर कंट्रोल करके फौरन ही पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई है। और दूसरी चीज़, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है, लेकिन स्टिल मैं आपको मशवरा दूंगा कि कॉम्पिटेंट लोगों से पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाया जाए। हमने पित्ते की पथरी के ऑपरेशन के बाद लोगों को ट्रांसप्लांट होते हुए भी देखा है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और मौत के मुंह में जाते हुए भी देखा है कि वो खून की नालियां, बाइल डक्ट सारी क्लिप कर देते हैं जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं। नो डाउट, ठीक है, स्किल्ड हैंड्स में करें तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाएंगी। और वो बदकिस्मती उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि एक उनसे गलती हो जाती है तो वो गलती छुपाने के लिए खुद ही दोबारा से उस ऑपरेशन को दोबारा करते हैं और वो गलती पे गलती करते जाते हैं। अगर कोई ये सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन, ये पूरी दुनिया के अंदर रिकमेंडेड है, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी सर्जरी का हिस्सा है। अगर कोई ट्रेनी, कोई अनट्रेन्ड सर्जन या कोई अर्ली जो सर्जन ट्रेन हो रहा है या प्रोफेशनल मेरे जैसे से भी अगर पित्ते की पथरी के दौरान कोली करते हुए सीबीडी इंजरी हो जाती है, अगर वो खुद कॉम्पिटेंट है तो फिर भी उसे कॉल फॉर हेल्प करनी चाहिए और उसे खुद से उसको दोबारा डील नहीं करना चाहिए। उसे किसी सीनियर बंदे को इन्वॉल्व करके, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बुलाएं, या उसे प्रॉपर किसी अच्छे एचबीबी सेंटर में रेफर कर देना चाहिए ताकि उसका लाइफ सेव हो जाए। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया डॉक्टर गफ्फार, बहुत शुक्रिया।